गिफ्ट निफ्टी में इतना उछाल क्यों, क्या है बड़ी वजह जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आज ऊपर खुलने के दे रहा है संकेत? गैप अप ओपनिंग पर खरीदना है, बेचना है, और युद्ध को लेकर क्या है गुड न्यूज़? कच्चा तेल क्यों कमज़ोर होता दिख रहा है आज के सेशन में आपको, और एफआईएस की बिकवाली से कहीं तेजी पर ब्रेक तो नहीं लगेगा? कल फिर से बिकवाली का आंकड़ा है, लाइफ लो पर है रुपया, क्या संभलेगा या और टूटेगा? निफ्टी बैंक निफ्टी जो रेंज में फंसे हैं ऊपर की तरफ, क्या वाकई में रेंज को तोड़ेंगे? किस छोटे सेक्टर में पैसे लगाने का है बड़ा मौका, और क्या आईटी शेयरों की तेजी पर आज ब्रेक लग सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बाजार की तेजी को रिलायंस लीड कर सकता है, क्योंकि ये है सबसे कमज़ोर कड़ी, क्या ये सबसे मजबूत शेयर बन सकता है? ये है बड़ा सवाल। ठीक है, तो देंगे हम आपको जवाब। बिल्कुल, तो इनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं। और सर पहले तो बताइए कि ये युद्ध के मोर्चे पर क्या कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आए? हाँ, कुछ अपडेट्स आए हैं, मैं आपके सामने पहले अपडेट रख दूँ और फिर उसका करेंगे विश्लेषण कि क्यों ग्लोबल बाजारों में तेजी लौटती है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है, अपडेट्स हैं, वो जान लीजिए, समझ लीजिए कि हुआ क्या है। नंबर 1, ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के फिर से दिए हैं संकेत, ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं। ओह सॉरी, आई होप कि आखिरी बार हो। पहली बार तो नहीं है, ठीक है। जल्द सब कुछ ठीक होगा, युद्ध खत्म होगा, कच्चे तेल के दाम तेजी से घटेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को भी कच्चे तेल के दाम थोड़े से परेशान करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से त्राहिमाम पूरी दुनिया में मचा है। परमाणु हथियारों की वजह से ईरान को युद्ध करना पड़ा, जो ट्रंप ने फिर से कहा, जो हमें फिर से पता है, और ईरान को रोकने के लिए युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ये उनकी तरफ से। लेकिन इसके साथ जो बाजारों ने रिएक्शन दिया वो कभी ट्रंप पर नहीं देते। बाजारों का रिएक्शन आया किसी और चीज़ पर आता हुआ दिखा है, और वो है ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से संकेत। उन्होंने कहा, क्या कहा है उनके राष्ट्रपति ने? कहा कि सम्मानजनक समझौते के लिए हम तैयार हैं, रेस्पेक्टेबल, थोड़ा इज्जत दो भाई। हाँ, मतलब ठीक है, लड़े हम भी है, कोई 4 मारे तो 2 हम भी मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम ऐसे क्या खड़े हैं मार लो, जितना मार के जाना चले जाओ, है ना, वैसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, समझौते के लिए सारे, ईरान हमेशा युद्ध टालने का प्रयास करता रहा है, समझौते के लिए सारे रास्ते खुले हैं ईरान की तरफ से, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। गलत फहमी मत रहो, ऐसा हथियार नहीं डाल देंगे, ना बिना लड़े नहीं, लड़के मरेंगे और बातचीत भी करेंगे। आपसी सम्मान, इससे युद्ध करें, समझदारी से करें, समझौता करें, सुरक्षित रहे, टिकाऊ रहे, ये सब कुछ कहना है। तो इससे बाजार ने ये समझा कि ईरानी राष्ट्रपति कम बोलते हैं, जो देखो जो कम बोलता है उसका सम्मान ज़्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ट्रंप रोज़ बोलते हैं सुबह शाम, तो उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने संकेत दिया, और यही वजह ग्लोबल मार्केट्स क्यों दौड़े, अब मैं वो बता देता हूँ आपको। ग्लोबल मार्केट्स के दौड़ने की वजह क्या बनी है? ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध खत्म होने के संकेत दिए हैं। जैसा मैंने कहा है कि ट्रंप की बातों पर बाजार का रिएक्शन आता है छोटा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने जो संकेत दिए नरमी के, उस पर बाजार हुआ है प्रसन्न, एकदम खुश हुआ कि हाँ चलो ईरान वाले युद्ध खत्म करना चाहते हैं। हुआ क्या कि दोनों की बातों के साथ साथ कच्चे तेल में भी गिरावट आई है, और जब कच्चे तेल में गिरावट आए तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि है ना, आपको अल्टीमेटली तो संकेत कच्चे तेल से लेना है। क्लियर है? अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो एक तरफा बढ़ रहे थे, कल उनकी तेजी पर भी ब्रेक लगा है। एनवीडिया का नतीजे भी ठीक रहे कल, और साथ ही साथ एशियाई बाजारों ने भी अमेरिका की तेजी का साथ दिया। भरोसा कर रहे हैं कि अमेरिकी बाजार ठीक ही बढ़ रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे कारण थे जिनकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स दौड़े, और ग्लोबल मार्केट दौड़े तो हम भी उनके साथ साथ, हम साथ साथ हैं।